आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में लगभग 1400 विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और पहला है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। अगला है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्खनन। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। अगला है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला है, कनाडिया नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। कनाडिया नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून। अगला है, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका का उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेओ डियाज ने। अगला है, अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? बार्थोलोमेओ डियाज का। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। अगला है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा के निकट। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा के निकट। अगला है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर स्थित। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, जो कि इटली में पड़ता है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, जो कि इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्ले डार्लिंग। 3375 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मार्ले डार्लिंग। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? एरिक द रेड ने। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? एरिक द रेड ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी और न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। सिनकौना वृक्ष की मलेरिया कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन। सुनकौन वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर।
जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला है भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिली किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज का। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। नीदरलैंड में समुद्र के लिए किए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। भारत का सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? अर्जेंटीना। देश में मौसम मानचित्र बनाने की प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। अगला है मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तर प्रदेश में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तर प्रदेश में नहीं, सॉरी, ये तो होगा उत्तराखंड में। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की एक सीधी रेखा में होते हैं। वृहत ज्वार उस समय आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका की कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अलमाती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाती बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी से किया जाता है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। अगला है नदियों के ज्वार नद में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गरान। नदियों के ज्वारनमुद के कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून के रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान, जिसको मैंग्रोव भी कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। हुबर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? कोलोरेडो पर। हुबर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? कोलोरेडो पर। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों के अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। विश्व की शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में शिवा समुद्रम में। अगला प्रश्न है भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है भारत
का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय। अगला है दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा बस्तर जिला। अगला है राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला है ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वास। अगला है अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है रवात किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला है भारत में कितना क्षेत्र वनों में आच्छादित है? इसका आंसर हो जाएगा 6,92,027 वर्ग किलोमीटर। अगला है फ्रीटॉन किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा सियरा लियोन का। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवेष्टित देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला है करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जम्बोजी नदी पर। अगला है विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का क्या नाम है? स्वेज तथा पोर्ट राइद। अगला प्रश्न है बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सोफिया। अगला है ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिकी का द्वार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला को। अगला है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। अगला है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार की मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए कि यह पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर तथा जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और अगला प्रश्न है रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप के प्रादेशिक अध्ययन। अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला प्रश्न है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में डम्फा वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? इसका आंसर हो जाएगा सरसों की। अगला है किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल को। अगला प्रश्न है कोयलायत और मन्नारगुड्डी में किस खनिज हेतु ड्रिलिंग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला के लिए। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्खनन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला है थारू लोगों का निवास कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भावनगर में किस ऊर्जा का उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है सुपीरियर झील और ह्यूमरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सूनहर। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ रेसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज। अगला है उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। अगला है ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में।
अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कितना है? इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जी टेलर ने। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। अगला प्रश्न है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? इसका आंसर हो जाएगा 11%। अगला है दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा एमंडसन जो कि नॉर्वे का था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड वॉल। अगला है घूमर वगरिया तथा संक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है रांची के निकट पिस्का से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 470 किलोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी गुफा एटोवा कनांडा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। अगला प्रश्न है नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा अब्रक। अगला प्रश्न है क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र बल्ब तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल इक्यूमेन बसे क्षेत्र तथा नन इक्यूमेन की संकल्पना का आदि स्रोत किस भूगोलविद को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो को। अगला प्रश्न है पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। अगला है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जेफ्रीज। अगला प्रश्न है पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन दो देशों की राजधानियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ऑफ प्रिंस हेतु की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो की राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है स्वीडन की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। अगला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? इसका आंसर हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा से। अगला प्रश्न है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना का अंतर होता है? 4 मिनट का। अगला प्रश्न है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा रेशम। अगला है न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न है महाद्वीपों की महाद्वीप किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है
विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला है लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगला है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है बैकाल झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रूस में। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ 1350 मीटर। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में से निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। चीड़ पर स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टैगा वन। अगला है अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बाकू। अगला प्रश्न है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू। अगला प्रश्न है सराजेवो किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा बोस्निया व हर्जेगोविना। अगला प्रश्न है नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का प्रमुख नगर है नैन्सी। अगला है क्यूरोसीवो कैसी जलधारा है? इसका आंसर हो जाएगा गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? इसका आंसर हो जाएगा पिरेनीज पर्वत। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर से पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। अगला है यूर्ट किस प्रजाति का घर है? इसका आंसर हो जाएगा खिरगिज। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। अगला प्रश्न है बेरिंग जेड मरुस्थल किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा अलास्का और रूस। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हडसन नदी के तट पर। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है भारत की दंडरकाय परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजमुंदरी। अगला प्रश्न है क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा रूस और जापान के बीच का विवाद है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है पाक जल मरुस्थल किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधन संस्थाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 तथा 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर। अगला प्रश्न है विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? इसका आंसर हो जाएगा 35%। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण के प्रथम स्थान रखता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ में पोटेशियम नामक तत्व का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर होगा 2.59%। अगला प्रश्न है भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार नदी। अगला प्रश्न है मुथुवान मालकुरवान एवं सुमाली जनजाति किन राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान। अगला प्रश्न है उराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियाँ का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हर्षिनियन भू हलचल। अगला प्रश्न है गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है कोयली नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चिली में।
अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। अगला आंसर हो जाएगा बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है बुर्किन फासो किस देश का नया नाम है। इसका आंसर हो जाएगा अपर वोल्टा का। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल व जास्कर श्रेणियों के बीच में है। पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच में है कश्मीर घाटी। अगला है देव प्रयाग किन दो नदियों के संगम है। भागीरथी और अलकनंदा। अगला है ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम क्या है, तो कलगुरली तथा कुलगार्डी। अगला प्रश्न है बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी के तट पर। अगला प्रश्न है देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर तथा इसकी लंबाई कितनी है। महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है। अगला प्रश्न है क्यूक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। नैनी के इलाहाबाद से लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है तवा नदी किसकी सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा का। अगला प्रश्न है उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ने वाला समुद्रिक नहर है। इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। अगला प्रश्न है बेरूत किस देश की राजधानी है। लेबनान की। अगला प्रश्न है पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गर्म तप्त लावा। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पमीर क्षेत्र को। अगला प्रश्न है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास नदी से, सतलज और ब्यास से। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है। चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है। बेंगलुरु। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। मकरान तट। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा वायरन द्वीप में। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा भूविवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा हीरा के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी स्थित पाक जल मरुस्थल किन किन देशों को अलग करती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका। अगला है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है। इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे। अनेकजी मेंडर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। 6300। प्रश्न है एशिया का निष्पारान क्षेत्र किसे कहा जाता है। पमीर क्षेत्र को। अगला प्रश्न है जनसंख्या के दृष्टि से तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल को बीच सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। अगला प्रश्न है भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमबोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट के पास होकर। अगला प्रश्न है विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में।
अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला प्रश्न है काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला है वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अयन मंडल। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है क्रा नहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। अगला है मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? अभिगम्यता समानता रेखा। अगला प्रश्न है भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगला है बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है मुख्य घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला है देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रानीपेट। अगला प्रश्न है रेल के बिजली से चलाने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला है हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है जौनसारी, खरबारर एवं थारू जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर की। अगला प्रश्न है थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला है नौवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला है मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? इसका आंसर होगा डिट्रायट में। अगला प्रश्न है पूर्वी तट को किस 2 भागों में बांटा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट तथा काकीनाड तट। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मैग्नॉट लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। अगला प्रश्न है जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा निप्पन। अगला प्रश्न है सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी और भिसारी के संगम पर। अगला प्रश्न है विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है भू आकृति विज्ञान में किसका संगोपांग वर्णन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला प्रश्न है देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। अगला प्रश्न है बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला है शारजाह कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। बोलगा नदी किस सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा कैप्सियन सागर में। और अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील रूस में। अगला प्रश्न है ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है एशिया का मृत सागर किस प्रकार की खाड़ी का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी का। अगला है मायोरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है सुबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा फिजी की जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है।
अगला प्रश्न है देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। अगला प्रश्न है एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और वेसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वेसुवियस। अगला है ओंग जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 76,92,024 किलोमीटर। अगला प्रश्न है समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रिक रॉल। अगला है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। अगला प्रश्न है मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1500 में डिगोदियाज द्वारा। अगला प्रश्न है कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला है बेरिंग जेट्स मरुस्थल किस दो देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को। अगला है राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। अगला है भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला है लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? इसका आंसर हो जाएगा परवाल द्वीप। अगला प्रश्न है पेरियार ज्वालामुखी परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में है। अगला प्रश्न है नॉट किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा वायु गति का। अगला प्रश्न है कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला है सिनियोलुचू पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला है हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? इसका आंसर हो जाएगा सवाना प्रदेश में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। और अगला प्रश्न है लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक। अगला प्रश्न है पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अरुण। और अगला प्रश्न है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। अगला प्रश्न है दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ता है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टैगा जलवायु क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? इसका आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। अगला है मकर संक्रांति के समय सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला है इरी और ऑन्टेरियो झीलों के बीच कौन सा विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। अगला है यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों? जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती है, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का
अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला है सेरीकल्चर किसके उत्पादन के लिए, इसका आंसर हो जाएगा रेशम। अगला है वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, इसका आंसर हो जाएगा जून से सितंबर तक। और अगला प्रश्न है कि भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था, इसका आंसर हो जाएगा अल मसूदी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला है कील नहर किस देश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला है कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। अगला है नगरीय प्रतिरूप से संबंधित कोटि आकार नियम का मुख्यतः व्याख्याकार किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जिक्के जीप को। अगला प्रश्न है उमियाक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एस्किमो लोगों की शिकार करने की नौका। अगला प्रश्न है अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फेल्लाह। अगला प्रश्न है किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्लिथ लाइन। अगला प्रश्न है कि दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा हरमन महोदय ने 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा केरल में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। अगला है ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है, इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। अगला है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम। अगला है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पतालिया आग्नेय शैल में। अगला प्रश्न है मरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। अगला है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा सतलज। अगला प्रश्न है सूबा किस देश की राजधानी है, इसका आंसर हो जाएगा फिजी का। अगला प्रश्न है कोलंबिया का पठार किस देश में है, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। अगला है सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला है श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अगला है फिजियोग्राफिक में किसका वर्णन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है, इसका आंसर हो जाएगा अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण। अगला प्रश्न है यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। अगला है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रॉकीज पर्वतमाला को। अगला प्रश्न है यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10.38 पूर्वाह्न 10:38। अगला प्रश्न है एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा इटली में। अगला है तेल की अत्यधिक संभावयुक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी दुलोनी में। अगला है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या होगा, क्षौभ मंडल समताप मंडल मध्यमंडल उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिरी मंडल होता है। अगला प्रश्न है सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर कौन सा
ग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा बुध और उसके बाद शुक्र। इसका अगला प्रश्न है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, नदियों में प्रदूषण के माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला है, मेर्कोसुर बना है, इसका आंसर हो जाएगा लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज दाब। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूहों को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड कहा जाता है या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, हीरे के व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है, अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस या अरुण। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और उसके बाद वरुण। अगला प्रश्न है, सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश है, इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मेघों की दिशा एवं गति को। अगला प्रश्न है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नगर में है, इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलाशय पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, लौटने में इन हवाओं से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जल मार्ग। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन राज्यों में गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल, बुंदेलखंड तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं, इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ सागर। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न है, एनोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हवा की गति। अगला प्रश्न है, बर्फिनोफ होसो किस देश का नया नाम है, इसका आंसर हो जाएगा अपर बोल्टा का। अगला प्रश्न है, भारत में जिब्राल्टर रॉक कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील में। अगला प्रश्न है, यूरोप के अल्प्स, यूराल तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा वरनसोत पर्वत के। अगला प्रश्न है, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है, इसका आंसर हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है, इसका आंसर हो जाएगा युवा अवस्था का। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा पास किस देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत की पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। और अगला प्रश्न है, मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट में। अगला प्रश्न है, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा सागरीय लहरों द्वारा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लियाना। अगला प्रश्न है, सेब राय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी और पेन्नार के बीच में। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रे को। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवार खान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहलाता है पलनी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह इस्पात भोज योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। अगला है, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा नेहावा सेवा, जो कि मुंबई में स्थित है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। अगला है, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लाटा नदी के तट पर। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। और अगला है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? इसका आंसर हो जाएगा हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। अगला है, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इसके आंसर हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। अगला है, समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल टेस्टिंग के लिए। और अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है, सोवियत सहयोग के बनाए गए स्टील प्लांट्स हैं? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो भिलाई स्टील प्लांट्स। अगला प्रश्न है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा हैवी वाटर प्लांट के लिए। और अगला प्रश्न है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाए छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत पर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। अगला प्रश्न है, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेरीनाग कश्मीर। कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू मंगलौर। अगला प्रश्न है, बुशमैन का खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बुशमैन कलाहारी रेगिस्तान में, खिरगिज मध्य एशिया में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तर हो जाएगा इसका आंसर उत्तर अटलांटिक महासागर। अगला है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? इसका आंसर होगा लैगून झील। अगला प्रश्न है, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर के। अगला है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो मेलवार, मॉस्को तथा वाशिंगटन। अगला है, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सुरू, एबोनी
इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च उच्च चोटी का नाम है? नीलगिरी का। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका आंसर हो जाएगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। अगला है, समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोहेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लरेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगला है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। अगला है, हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टाइफून। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश को डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। अगला है, न्यूफाउंडलैंड किस गर्म जलधारा तथा किस ठंडी जलधारा का मिलन है? इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा लावा से। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों की अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो वेल्ड और डॉन्स कहा जाता है। अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स कहा जाता है। एशिया का सर्वाधिक वनाच्छादित देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला है, नदी का विहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मालवा पठार में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत की चोटी के पास है? इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की चोटी के पास। अगला प्रश्न है, मुंबई तथा दिल्ली के दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, जो 1971 ईस्वी में चलाया गया था। अगला है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों के व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। अगला है, उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सवाना। अगला है, पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला है, मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधों उगा करके। अगला प्रश्न है, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र को मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नवगम्य है? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी की। अगला प्रश्न है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केन्या और जायरे के बीच में। अगला है, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तटबंध। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत बताएं। तो भागीरथी और अलकनंदा। अगला है, लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में। अगला है, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। अगला है, गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व की विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूल। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस देश में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक स्ट्रेट।
अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। भारत प्रधान यमुनोत्तर किस ओर पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इससे विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऋतु प्रवास। अगला है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला है खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में या किस चट्टान से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान से। अगला प्रश्न है ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न है लारेशिया तथा गोंडवानालैंड प्राचीन भूखंड के बीच कौन सा सागर स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा टेथिस सागर स्थित था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1986 ईस्वी में। अगला है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इक्वेडोर में। अगला प्रश्न है मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चांदी के लिए। अगला है पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन थे? हिक्वेटियस। अगला है एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण की तीव्रता। अगला है यूरोपियन निम्न देशों में से शामिल देश है। इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लैक्जमबर्ग। अगला है तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू और सिंगार। अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र का एक प्रकार की मिट्टी की विस्तार पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला है वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पोप ग्रेगरी 13 को। अगला प्रश्न है नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किसी आकृति का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा एस्चुएरी या अवरुद्ध नदमुख का। अगला है ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में। अगला है पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। मध्य कैलिफोर्निया में मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बूशमैन। अगला है शुष्कता को सहन करने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइटिक। तो दोस्त वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाते हैं और पहला अपलोड होने के बाद जस्ट 2 से 3 घंटे बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।